नमस्कार साथियों, केहू साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। हम वो सारे वीवीआई प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिख दी गई है। और देखिए, मैथ का ऐसा होता है ना कि कोई वीवीआई होता और नहीं, इस बात को याद रखिएगा। होता क्या है कि वहाँ पे डिजिट चेंज कर दी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसे ज़रूर देख लीजिए। सेकेंड सिटिंग में है तो एक बार, दो बार, तीन बार जैसे मन होगा वैसे देख लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग में भी होगा तो समझिए कि आपको क्या करना है कि इसको एक से दो बार ज़रूर देख के ही जाना है, क्योंकि सवाल का जो पैटर्न रहता है वो इसी टाइप का पैटर्न रहता है जो कि मैंने बता दिया। और कुछ सवाल को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे लिख भी दिया है। तो आपको करना क्या है कि तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सारे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मैंने 6 नंबर सवाल को लिया और 11 नंबर सवाल को मैंने पहले सॉल्व कर दिया, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है। और ये सबसे इजी प्रश्न है। जरा ध्यान देंगे, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति में सारे मान हमने आपको याद कराए होंगे ऑफलाइन क्लास में। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे होंगे वो, और जो बच्चे दूर के भी होंगे वो भी कुछ ना कुछ याद जरूर किए होंगे। अगर याद नहीं किए हुए हैं तो कम से कम साइन, कॉस और टेन, ये तीनों का जरूर वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया कि टेन ए बराबर 1 और साइन बी बराबर 1/2, तो कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, टेन ए बराबर 1 लिखा हुआ है, टेन ए बराबर 45 डिग्री। तो ए का मान क्या हो गया 45, क्योंकि 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। उसी तरह से ए का मान तो 45 निकल गया। अब यहाँ पे कहा कि ए प्लस बी का मान निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे क्या करना है कि साइन बी का साइन 1/2, तो कौन से मान में है, साइन 45 डिग्री के मान में है। तो साइन 45 डिग्री के मान में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2 के सामने साइन 45। साइन से साइन खत्म, तो फिर हमारा बच क्या गया, बी बच गया। तो बी बराबर देखिए कि ए प्लस क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कॉस ए प्लस बी बराबर, फिर ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री और फिर बी का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी लिखा गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन से साइन खत्म, तो बी बराबर 45 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे 45 और 45 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 में कॉस 90 आ जाता है। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था जिसको हमने आपको बताया। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु 5, -8, -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बार बार सवाल में पूछे जाते हैं कि बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको क्या करना है कि ए और बी एक रेखाखंड खींच लेना है। ये -3 इधर रखिए या बी को इधर रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इधर यहाँ 5 -8 लिख दिए, यहाँ 7 -3 लिख दिए, जो कि सवाल में जैसे उसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ वाले जो होते हैं वो x1 होते हैं और यहाँ वाले जो होते हैं वो x2 होते हैं। और ये 8 क्या हो जाएगा y1, तो ये -3 क्या हो जाएगा y2। तो अब देखिए x1 तो 5 लिखा गया, y1 तो यहाँ पे कितना हो गया, y1 अगर कह देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए x2 तो -7 लिखा गया और y2 तो यहाँ पे -3 लिखा गया। अब फॉर्मूला याद रखिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर ये होता है। तो -7 प्लस माइनस करके आप इसको एडजस्ट करके आप जानते ही होंगे कि यहाँ से क्या प्रोसेस किया गया है और आप अपने से कैलकुलेशन यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। तो क्योंकि हमें अभी ये 11 सवाल पे नहीं काम करना है, कम से कम 20 सवाल पे करेंगे, ताकि आप 12 से 13 प्रश्न आपके डायरेक्ट आ जाएंगे और उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो ये 2 सवाल समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। आलेख बताएंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में बताएंगे, पहले मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए आप आसानी से इन सवालों को समझ गए होंगे। तो इसको 1 से 2 बार मेमोराइज कर लीजिए, हो सके कहीं डायरेक्ट पूछ दे, या हो सके तो यहाँ पे 1/2 ना देके √2 रख दे या 1/2 रख दे, तो फिर भी आपसे वो सवाल क्या हो जाए, बन जाए। अब चलते हैं 1 नंबर सवाल की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन की मदद से 225 और 870 का क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो जरा सा ध्यान से समझिए कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है
ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। देखिए सवाल जब बनाइएगा तो पहले लिखिएगा सॉल्व, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ भी सवाल जब बनाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा या वाला हल लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कैसे सवालों को हैंडल कर रहे हैं, किस कैटेगरी के हिसाब से सवाल को लेके चल रहे हैं। उत्तर लिखना, आंसर लिखना, वो सब लास्ट में लिखी जाती है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, फिर इसका आंसर तो दिया हुआ है। तो चलते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला है कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। हमको कुछ नहीं करना है, रफ में चलना है। कहाँ चलना है, रफ में। और रफ में चलिएगा तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप 225 का HCF निकाल लीजिए। सिंपल सा तरीका है, HCF निकाल लीजिए। तो कितना का बोला था, 225 और 870, तो 225 और 870। अब 225 को तुम 2 से गुना करोगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 2 दूना 4, तो 450। फिर इसको लेके चलो कितना से, तो 3 से लेके चलो, तो 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 775 हो गया। फिर ये 225 को तुम 4 से लेके चलो, 5 चौका 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 दूना 8 1 9, 900 ज्यादा हो गया। तो हम 3 मरते में क्या लगाएंगे कि 5 3 15, 3 दूना 6 1 7 और फिर 3 दूना 6 यहाँ पे 675 ही हो जाएगा ना, यानी 5 3 15, फिर 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 और 5 चौका 20, 4 दूना 8 और 2 10, फिर 4 दूना 8 1 9, 900 ज्यादा हो जाएगा। 3 मरते में हम क्या करेंगे कि लगाएंगे 675। 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको तो एक पैसा दिया होगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको घेर देना है। तो इसी को घेरने से पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर कितना हम लिखेंगे, तो भाई ए बराबर हमारा हो जाएगा 870 और बी बराबर हमारा हो जाएगा 225 और क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 3 और आर बराबर हो जाएगा 195। इसीलिए ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू तो 870, बी क्यू तो 225 गुने 3 और जोड़ 195। अब फिर 195, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। 195 में 225 में फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक मरते में क्या लगाएंगे, 195 लगाएंगे। तो फिर 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 9 गया तो 3, ये खत्म हो गए। अब यहाँ पे फिर क्या करना है कि चूंकि a बराबर फिर कितना 225, b बराबर कितना 195 और फिर q बराबर कितना 1 और r बराबर कितना तो 30। इसीलिए a बराबर क्या लिखेंगे कि बी क्यू जोड़ आर। तो 225 बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी क्यू तो 195 गुना 1 और जोड़ 30। अब आपको क्या करना है कि 30 से 195 में डिवाइड करना है। फिर अब देखिए 30 को अगर आप 9 से लगाइएगा डायरेक्ट, तो आपका कितना हो जाएगा 0 नतिया 27, 270 हो जाएगा। और हमको लाना कितना है 195। तो 30 को अगर 6 से करते हैं तो 0 और 6 18, तो 180 हो जाएगा। 6 मरते में आप डायरेक्ट लगाइए 180, तो 0 9 में से 8 गया था 1 और ये कितना हो गया कैंसिल। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर लिखना पड़ेगा चूंकि a बराबर कितना 195, फिर b बराबर 30 और q बराबर आपको लिखना पड़ेगा 6 और r बराबर लिखना पड़ेगा 10। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा b क्यू जोड़ r। तो हमको 195 लिखना है, b क्यू आपको जैसी कह रहा है तो 30 गुना 6 और जोड़ 10। देखिए अगर आप ये सवाल को समझते हैं तो देखिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे दिया हुआ है वीडियो, आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़ने की प्रयास कीजिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 10 से फिर क्या करेंगे 30 में लगाएंगे तो 10 तिहाई 30 कैंसिल हो गया। तो मतलब अब जो हमारा लास्ट जो बचा उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। तो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 30, b बराबर 10, q बराबर 3 और r बराबर 0, इसीलिए a बराबर b क्यू जोड़ r। तो a का वैल्यू कितना आपने लिया था तो 30 लिया था, b क्यू तो 10 गुना फिर कितना लिखेंगे b क्यू कह रहा है तो फिर लिखेंगे 3 और r का वैल्यू कितना है तो 0। जैसे ही 0 आ जाएगा ठीक उसके जस्ट से जस्ट वाले क्या हो जाएंगे HCF हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए HCF ऑफ कितना का दिया था तो 870, 225 बराबर कितना 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों यहाँ तक समझने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा और हमने आपको 1 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल और 11 नंबर सवाल अच्छी तरह से मैंने बता चुका हूँ। थोड़ा सा पॉज करो। चलिए तो अब हम समझते हैं बिना भाग दिए बतावे कि 13/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा। हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी मेरे जो बच्चे होंगे ना उनको समझ में आ गया होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक के सवालों को उसमें उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उनको तो ये वीडियो देखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि आप भी अंठियाने में माहिर थे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और इन सवालों को समझते हैं। तो देखो, शांत होने का एक शर्त मैंने बताया था कि शांत होने का शर्त क्या होगा। तो देखो, शांत होने का शर्त है कि p/2 के पावर n, p/5 के पावर n और p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। मतलब इसका है कि एलसीएम लो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, लेकिन आपको करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के आपको क्या करना है कि पता लगाना है कि 2 के पावर कुछ है कि नहीं, 5 के पावर कुछ है कि नहीं, और 2 के पावर और 5 के पावर कुछ है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो समझिएगा कि वो अशांत हो जाएगा और 2 और 5 और 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो वो शांत ना होके क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 13/343 की चर्चा हो गई, तो क्या करेंगे हम 13/343 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 343 कटेगा किससे। तो सबसे पहले तो काट के देखते हैं 13 से। तो 13 से अगर आप काटिएगा 343 को तो 13 दूना 26, फिर 14 में से 8 गया, संभव ही नहीं है, नहीं काट पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 343 को 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से लगाइएगा तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 और 7 9 63, तो ये कट जाएगा, मतलब 49 मरते हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो क्या लिखेंगे कि 13 और एलसीएम जब हम लिए तो 7 से लगाए, तो फिर हमारा क्या 343 में 7 से लगाए तो 49 हो गया, फिर 7 49, मतलब कि 7 गुने 7 गुने 7, तो 13/7 के पावर 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि देखना है इस फार्मूला में कि 7 का है कुछ पावर की नहीं। तो यहाँ फार्मूला बोला कि 2 का पावर करो, 5 का पावर करो और 2 और 5 के पावर करो। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो शांत नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पावर कितना है, 7 के पावर 3 का है, तो यह सवाल में यह क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ऐसे करके आप सवालों को चूज कीजिए, एलसीएम निकालिए और आगे बढ़िए। चलिए, और 3 नंबर में अगर कहा सवाल में कि इसका शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें, तो देखिए सीधा आप सवाल जब बनाइएगा तो सॉल्व लिखिएगा, और सॉल्व लिख के जब सॉल्व में SOLVE तो लिखिएगा कि चूंकि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -B/A और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये फार्मूला होता है। तो हमको सबसे पहले ABC का ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, x² के पीछे जो भी लिखल है वो A होता है, x के पीछे जो लिखल है वो B होता है, जिसमें ना कुछ लागल है वो C होता है, ये हमको पता है। तो इसीलिए सवाल में हम लिखेंगे कि 2x² - 7x और +3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A बराबर, तो A हमारा 2, B बराबर, तो B हमारा -7 और C तो हमारा 3। तो हमको क्या बोला, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर -B/A। तो B कितना है, -7 है, तो एगो माइनस फार्मूला वाला, 1 -7 इस वाला, और A तो 2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस तो 7/2, तो ये योग निकल गया। अब गुणनफल अगर तुमको कारण निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर तुम क्या लिखोगे कि C/A। तो C का वैल्यू कितना है भैया, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, और A का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है, आपके 2 नंबर आपके झोली में और खाते में आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये शांत समझ गया, यूक्लिड विभाजन समझ गया। अब तुमने यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वैसे गुणनखंड करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब चलिए, सबसे कमाल की बात यह है कि ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
√3, √2, √5 इसका आप सिद्ध करें कि क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक लॉजिक है, उसके हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। ज़्यादा लंबा PYQR लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा हम लोग परिभाषिक शब्दावली के हिसाब से इसको सिद्ध करके हटेंगे। अब यहाँ पे क्या दे दिया ये तो समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, एक दो बार बना भी लीजिएगा। सवाल सेम भी रह सकता है या सवाल में सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, अब समझते हैं इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 हम नहीं कह रहे, 5 भी रह सकता है, 7 भी रखता था, 2 √3 भी रह सकता है। तो सिर्फ जब ये ऐसा सवाल रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सीधा लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे प्रूफ, PROOF, प्रूफ। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं निकलता है और वह हम जानते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं निकलता है तो वह संख्या अपरिमेय होती है। अतः √3 का वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं निकलता है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे PROVED प्रूफ्ड। बस कुछ नहीं, यही मेथड लिख देना है, एग्जाम में आपके नंबर आ जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल बनता है, देखो सांख्यिकी भी बताएंगे अभी आपको, जस्ट अभी हम आपको बताएंगे, सांख्यिकी भी बताएंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण के जो भी सवाल है वो बताएंगे। सबसे पहले निर्देशांक समिति में क्या पूछता है वो आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे देखो कि ऐसा सवाल पूछ देगा तो हमने ऐसे जवाब दे देंगे, लेकिन कहा देगा कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ दे, घटाओ दे, गुना दे, भाग दे, कुछ भी दे, आपको सिर्फ लिखना है कि परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, अतः 3 जोड़ √3 एक अपरिमेय संख्या है, खत्म खेला। अगर यहीं पे माइनस कर दे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, इसीलिए 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। या मान लो यहाँ पे 5 दे दे या 2√5 दे दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड लगाएंगे और आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे। तो ये भी समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे अबाउट में 27 वाले नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम सवाल को भी बना के आप तक पहुंचा देंगे। इतना कर सकते हैं आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा चैनल को, अगर नया होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में कुछ बात लिखिए ताकि हमारा भी मनोबल बने रहे। और ध्यान रहे, सोशल साइंस, संस्कृत साइंस और इंग्लिश, इन सारे के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से विजिट करके लगातार देखिएगा। जैसा कि आज हिंदी का पेपर हुआ था तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट 50 में 50 सब्जेक्टिव लड़ गए, तो बच्चे का बहुत खुशी वाली बात है कि हमारे सारे काम अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आपको अगली जो एग्जाम है उसके लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी देखिए। थंबनेल पे रिवीजन ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये आपने ये भी समझ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एपी का एक छोटा सा झुंझुन्ना वाला हिसाब है कि एपी 2 4 6 8 के 11वां पद निकाले। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे सॉल्व में, ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर सवाल। सॉल्व में लिखेंगे कि चूंकि एपी बराबर, तो भाई एपी में क्या क्या दिया, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसका कहा 11वां पद ज्ञात करने के लिए, हमने आपको ऑफलाइन में बताए होंगे कि इसीलिए ए बराबर तुम 2 लिखो, डी बराबर 4 - 2 बराबर 2। अब तुमको ए डी निकल गया, 11वां पद कह रहा है, तो ए + 10 डी
12वां पद कहेगा तो a+11d, 100वां पद कहेगा तो a+99d। तो तुमको करना क्या है कि 11वां पद, तो सीधा a11 बराबर a+10d। तो a का वैल्यू कितना निकला 2, 10 गुने फिर कितना 2, तो 2 जोड़ 20 बराबर तुम्हारा आंसर हो गया 22। 2 नंबर पर बाप नहीं काटेगा और तुमको नंबर भी दे देगा, इसलिए इसको ठीक से बना लो और इसको समझ लो। अब चलते हैं, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। इस शर्म वाली बात है, ये ऑब्जेक्टिव में तुमने रटा होगा। दो सेंटेंस को मिला के तुमको एक सवाल पूछ दिया 2 अंक में, कुछ नहीं करना। यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। याद हुआ, वहां पे सीधा सॉल्व लिख के लिखना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर दूसरा नंबर जो में आगे बढ़ेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब यहाँ पे तुमको कह रहा है कि घटना ए को घटित होने को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को लिखिए। तो हमने क्या लिखेंगे कि परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या नीचे में, ऊपर में क्या लिखेंगे कि पीई बराबर, सीधा डायरेक्ट हिसाब लिखेंगे कि यहाँ पे कहा कि घटना ए को घटित को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को लिखे। तो तुमको क्या करना है कि लिखेंगे कि परिणाम बटे कुल घटित होने वाले परिणाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम बटे होने वाले कुल घटित परिणाम लिख देंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कहा कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने का सूत्र लिखे। देखो, एक तो जनरल तुमने 8-6 में पढ़ा होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और इसको कहा तो वर्गीकृत है तो x बराबर सीधा लिखना तो कि सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। दिक्कत होगा, ये लिख के आ जा, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि मध्यिका के गुण, कह रहा है कि मध्यिका के गुण क्या है, तो मध्यिका के गुण निश्चित होता है, मध्यिका में विचलन नहीं होता है। 2 गुण लिख के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुमको ज्यादा लिखना है, मध्यिका के गुण में तुमको ज्यादा अगर लिखना है तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा के लिए थोड़ा सा वेट करो, हम बता देते हैं, तुम उसी तरह से उसको भी लिख लेना। तो तुमको अगर कहा कि मध्यिका के क्या लिखने के लिए गुण क्या है, तो मध्यिका के गुण तुम्हारा हो जाएगा कि मध्यिका आसानी से परिकलित की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 में यह निश्चित होती है, इनके चरम मान पर निर्भर रहता है, प्रभावित नहीं होता है, यह आलेख द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह निश्चित होता है, यह आलेख द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और यह किसी भी मान से प्रभावित नहीं होता है। फिर से सुनो, यह निश्चित होता है, इसे आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, और यह किसी भी चर के मानों के लिए वर्गीकृत नहीं होता है या प्रदर्शित नहीं होता है। ये भी समझ गए। और माध्यिका के गुण भी हो गया, आंकड़ों के माध्य और एक घटित होने वाले फार्मूला हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि अनुकूल परिणाम, याद रखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या लिख दो कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। थोड़ा सा पॉज करो। दे दिया कि वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, 10, 20, 14, 16, 18, 22 दे दिया। तुमको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सॉल्व लिखेगा, वर्ग अंतराल व देकर सुनना, अ देकर सुनना, समझ जाएगा ससुरा। वो घबराने वाला आदमी भी नहीं रहता। अब एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब वर्ग चिन्ह और एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स मतलब गुणा। हम एक्स निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये दोनों के जोड़, तो 0 8 जोड़ में तो कितना हो गया 8, 8 में 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, तो 4 हो गया। 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा तुम्हारा 24, 24 में 2 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखो 6 2 8 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 16
40 था, 40 में भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर देखो 4 2 6 और 3 2 5 था, 56 था, फिर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 3 70 और 2 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये 36 हो गया। और 40 48, तो यहाँ पे 8 और 4 4 8, 88 था, कितना 44 हो जाएगा। अब कुछ थोड़ी करेंगे, अब इसको गुना करो, तो ई हो गया 40, ई हो गया 12 चौक 48, तो 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 12 दूना 24, तो 240, एक हो जाएगा 420, 4 दूना 8, एक हो जाएगा आपका 10 चौक 40, अब 12 दूना 24, तो 240, और एक 16 28 था, हाँ 16 28 में आपका हो गया 448, 16 28 तो 448, 648, गुना कर लेना, बहुत सिंपल सा, 968, 968। अब जोड़ के आ गया बउआ रे, सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया 2764, और ये आ गया टोटल 100, कितना आ गया, 100 आ गया। ये अपना जोड़ घटाव कर लेना, देखो 10 चौक 40, फिर इसको इससे गुना करो, इससे गुना करके लिखो, इससे गुना करके। मिस्टेक हो भी सकता है, कुछ भी तुम अपना मिला लेना, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। तो यहाँ पे तुमको क्या कहा, माध्य ज्ञात करने के लिए x बराबर लिखेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और देखो उस टाइम में हमने माध्य का तुमको नहीं दिखाई दिया होगा, चमकता रहा होगा बोर्ड, तो यहाँ पे देख लो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 2764 आया, और सिग्मा एफ कितना आया था, 100 आया। अब देखो 27.64 तुम्हारा माध्य निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत भी नहीं होने देंगे। थोड़ा सा रोको वीडियो। अब ये सवाल दिया तुमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल निकाले। तुमको करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में जिस बच्चा को ए बी सी डी निकालने आ जाएगा, समझ आना, उसको द्विघात समीकरण का हल निकालने आ जाएगा। हल निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो याद रखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये ए बी सी निकालना अभी ये सीख लो। एक्स स्क्वायर के पीछे है तो ए है, एक्स के पीछे तो बी है, जिसमें ना कुछ लागल है से सी है, तो लिखेंगे, सॉल्व में चलेंगे। और देखो ये सवाल पूछता है, याद रखना एग्जाम में, तो सॉल्व में चलेंगे, लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो से तुलना करने पर, इसीलिए a बराबर एक्स स्क्वायर के पीछे 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 10, इसीलिए d बराबर, तो फार्मूला होता है बउआ रे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं पे एक बात समझो, अगर d कहाँ निकालने के लिए, यहाँ पे सवाल है कि हल निकालने के लिए, तो मतलब पूरा बात निकालेंगे, x का मान तक निकालेंगे। लेकिन अगर इसी सवाल में कहता कि विवेचक निकाले, क्या कहता, विवेचक निकाले या d निकाले या विविक्तर निकाले, विविक्तर बहुत सारा हिंदी में नाम होता है, तो विवेचक निकाले, d निकाले, विविक्तर निकाले, तो हम da निकाल के छोड़ देते, क्या करते, d निकाल के छोड़ देते। और 4 गुने 1 गुने माइनस 10, तो ये हो गया 9, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 10 चौक 40, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49। यहीं तक करके छोड़ देते। अगर डी कहता हमको निकालने के लिए, विवेचक कहता निकालने के लिए, तब अब क्या करना है तुमको, यहीं पर से काम खत्म नहीं हुआ है, यहीं पर से एक और काम बचा हुआ है, जिसका नाम है श्रीधाराचार्य का सूत्र, जिसको द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। तो लगा लो फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2। पहले डी निकालो, 4s बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में रहने के बाद बच्चा का मिजाज ना हौच पौच हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस बी तुमको दे दिया तो माइनस 3 लिखो, तो एक माइनस ऊपर है प्लस है, तो हम सीधा लिख देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस, डी का वैल्यू कितना 49 और 2 है, तो 2 गुने कितना, ए का वैल्यू 1। अब देखो 3 प्लस माइनस 7, 49 का वर्गमूल 7, अब बटे में 2, देखो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 7 और 3 10/2, और 7 में से 3 गया था माइनस 4/2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, एगो 5 हो जाएगा, एक माइनस 2 हो जाएगा। यही तुम्हारा द्विघात समीकरण का हल हो जाएगा। तो तुमको डी निकालने आ गया, तो विवेचक भी निकालने आ गया होगा, और जैसे विवेचक कहा था तो यही तक काम करके छोड़ देते,
ठीक ना। और हल कहेगा x का मान कहेगा निकालने के लिए, तो नीचे कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तो यही बात। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अभी आपके पास टाइम है, 2-4 घंटे आप टाइम लगाइए। आप 2018 के पेपर को देख लो और 2020 के पेपर को देख लो, एक दिस से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लो। 2018 2020 अगर हमारा चेला होगा तो ध्यान में रखना 2018 2020 जितना सेट हो सके कि हुसैन क्लासेस का लगा लो, बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर लो, एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो यार, 100 में 100 तुम लेके आ जाओगे अगर सेट देखा है। और इतना अगर देखते हो तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 80% तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में है तुम्हारे। इसीलिए आप 2018 और 2020 और टाइम अगर मिल रहा है तो बिहार सरकार से निकलता है सरल कागज पर मॉडल पेपर, उसको जरूर देख लेना। बस उसको एक नजर देख लो, 5 ही सेट तो देखना है, अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। चलते हैं अब आलेख की ओर, थोड़ा सा पॉज। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है x + y = 8 तथा 2x + 3y = 12 का आलेख खींचे, ग्राफ खींचे। यही आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, या आ भी सकता है, लेकिन आपको सीख लेना है। 5 नंबर तुम्हारा अपने हाथ में लेके आना है। क्या नंबर? 5 नंबर। और ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, पूरा लास्ट तक देखो, है लास्ट तक देख। चलो x + y = 8 तथा 2x + 3y = 12 का आलेख कहाँ खींचने के लिए रिलैक्स होके चला, टेंशन नहीं लेना एग्जाम में, क्या करना है रिलैक्स होके काम करना है। तो चलो क्या करोगे तुम, x लिखोगे, y लिखोगे, x, y लिखोगे, ये तुमको खींचना है, ठीक है। अब एक बना लेना तुम पहले वाले ग्राफ के लिए, तो ये हम बना लिए x + y = 8। जहां पे हिंदी दिखाई देगा तुमको पेपर में, एक तरफ रंगीन पेपर देगा और एक तरफ ये बनाने वाला पेपर देगा, हिंदी वाले कॉपी जैसे रोलदार कॉपी होती है ना, उस तरह का पेज तुमको मिलेगा। ऐसे कर लो, तो ये x + y = 8। इसका पहले खींच लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। सो देखो, तो लिखेंगे कि चूंकि x + y = 8 तो 0 + y = 8 तो y = 8। फिर इसीलिए x + y = 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चला, x + 0 = 8 तो x = 8। तो एक में 0, एक में 8, एक में 0, 8। ये समझ में आता होगा, पढ़ाए होंगे और समझा होगा। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो 8 हो गया, फिर एक में 8 आ गया था और एक में फिर 0, तो 8, 0। देखो सिंपल सा है, कितनों भारी दे दे, बटा में दे दे, पॉइंट में दे दे, घबराओ मत। एक में x = 0 लिखो, एक में y = 0 मान के, तो x में 0 रखेगा तो अगला वैल्यू निकल जाएगा ना, और फिर y में 0 रखे तो अगला वैल्यू निकल गया। तो ये n नहीं है, x है, हम x को n जैसा लिख देते हैं, आदत हो गई है। तो ऐसे करके तुमको लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत चला ना, दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब तुमको क्या करना है, इस पे आ जाना है, तो क्या लिखोगे x, y, तो इसको देख लो थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे देख लो कि x, y, तो बनाएंगे ना, ब्रैकेट तो पहले बनाएंगे, ये बॉक्स नहीं बनाएंगे तो नंबरों नहीं देगा। हाँ बिहार बोर्ड है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये तो इस बॉक्स के लिए बन गया। अब ये, और देखो आलेख एक भी दे सकता है या 2, लेकिन हर बार जो पूछा है ना, जब से पूछते आ रहा है तो क्या करता है कि दोनों आलेख एक ही ग्राफ पे प्रदर्शित करने को कहता है, अलग अलग नहीं। तो उसको अभी जस्ट करेंगे हम लोग तुरंत, और ये लास्ट वीडियो है, लास्ट टाइम में हम लोग, इसलिए ठीक से समझ लो। 5 नंबर तो हर मुट्ठी में, याद रखना इस बात को। और थोड़ा मिस्टेक गया तो वो गया चिट्ठी में, इस बात को ध्यान में रखना। तो क्या करेंगे भाई, चूंकि 2x + 3y = 12 हो गया, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रख के चलेंगे। तो 2 × 0 + 3y = 12, तो 0 + 3y = 12, तो 3y = कितना 12, तो y बराबर कितना रे, तो 12/3, 3 × 4 = 12, तो y बराबर कितना 4। तो एक में 0 भर, एक में 4 भर, एक में 0, 4 भर। यहाँ तक कोई दिक्कत न भैया ना, तो ठीक है, चल आगे बढ़े छी हम। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ रहे हैं, क्या लिखेंगे, 2x + 3y = कितना 12, तो 2x का 2x, और 3 × 0 = 12, तो 2x + 0 = 12, तो 2x = 12, तो x बराबर कितना बउआ, तो 2, तो 12, तो 6, तो x बराबर कितना 6 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, 6, 0, और ये 0, 4।
अब क्या करना है कि ग्राफ के पेपर को 2 बराबर भाग में चला बांट लेंगे इससे, x x डैश और उसके बाद y और y डैश हो गया। अब देखो यहाँ पे अधिकतम मान कितना लग रहा था 8, तो 9 तक चलो। तो देखो एक यहाँ ओ, ये 0 भी होगा और ओ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लगता है इसका डायना लम्हर था तो इसको यहीं से हटा दो, ये हो गया x डैश। लगना चाहिए कि हाँ ये पूरा मान नहीं बराबर, लेकिन इधर 9 तो इधर 9, इधर 9 तो इधर 9, इस पर ध्यान देना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब ना इंजीनियर बनवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती आ गए होते। चलिए इसको माइनस लगा दो, एकदम भूलना नहीं, एकदम 5 में 5 लेके आ जाना है, चाहे जो हो जाए। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कंसेप्टवा में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो जो मान कहता हम इस समीकरण को लिए, तो कहा 0 तो ले 0, यहीं पे ना 0 होगा। कहा हम आएंगे 8 तो y पर ले ले 8, यहाँ हो गया। फिर कहा कि x के 8 तो x के 8 यहाँ हो गया। देखो x यहाँ तो यहीं पर ना होगा, y का 8 था तो y का 8 यहाँ हो गया। फिर कहा y का 0 तो ले यहाँ। अब कुछ नहीं चला करेंगे, इसको लेके इस पर से सटा देंगे। हमारे पास इंच नहीं है तो थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो सकता है, आपके पास इंच होगा तो टेढ़ मेढ़ नहीं होना चाहिए। तो ये चला कितना हो गया 0,8 और ये कितना हो गया 8,0। और समीकरण का नाम क्या दे दिया, तो x प्लस वाई बराबर 8। इस समीकरण का नाम यहाँ पे भी दे सकते हैं या नीचे भी दे सकते हैं, अच्छा लगने के लिए। और बोर्ड है तो थोड़ा टेढ़ टाढ़ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 0 4, अब इस समीकरण उस समीकरण का हो गया काम, इतना कर दोगे तो 2.5 नंबर देगा। अब इसको डालेंगे तब ना 5 नंबर हमको देगा। तो देखो 0 4, तो x का 0 ये और 4 ये हो गया। फिर कहा कि 6 0, तो 6 ये हो गया और 0 ये हो गया। इसको लेके चला इसमें से ऐसे टान दो, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, टेढ़ होगा ग्राफ गड़बड़ है। तो क्या हो गया 0,4 और फिर 6,0 और समीकरण का नाम लिख दो 2x प्लस 3y बराबर 12। चला तोहर मिल गया 5 नंबर। मास्टर सही कर दिलको, वैसे अहिया पर कर दिलको साइन। बात समझ गया, कोई दिक्कत ग्राफ समझने में कोई दिक्कत? एक बार अच्छी तरह से देख लो, हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू देल है सो देख लो, एक बार 2 बार बना के देख लो। याद रखना ग्राफ टकराता नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ अंक चेंज कर देता है। तुम रूल समझ लो, बॉक्स भर दो, इधर खींच दो। तो अब ध्यान देने योग्य बातों को सुनिए थे गौर से। अभी जो बताए हैं उसको 2-3 बार देख लीजिए, और आप क्या कीजिए कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा, उसको क्या कीजिए, अगर टारगेट का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर हैं उसको आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, काम इतना ही से हो जाएगा। फिर अधिक मार्क्स लाना है तब आपको सबसे पहले क्या करना है कि टारगेट के ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, उसके बाद उसको बनाइए। नहीं बन रहा तो पीछे देख के बनाइए। मॉडल पेपर को देखिए, उसके ऑब्जेक्टिव को देखिए, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे अगर ऑफलाइन के बच्चे होंगे तो आपको हमने सेट लिखाए होंगे, उसको ज़रूर आप देखिए, उसको पढ़िए। लेकिन जो भी बच्चे इधर उधर के हैं, जो हमसे जुड़े हुए नहीं थे, वो न्यू जुड़े हैं, 1-2 महीना से जुड़े हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, याद रखेंगे 2018 देख लेना बाबू और 2020 का देख लेना। ये दोनों को देखने के बाद इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना। कितना बार? 1 से 2 बार देखने के बाद, और ये 2018 और 2020 के क्वेश्चन पेपर को लगा लो। यहाँ से तुम्हारा सब्जेक्टिव का काम हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा? सब्जेक्टिव का, क्योंकि इतना ही से पूछेगा, इस बात पर ध्यान देना।
तो 2018-2020 का सब्जेक्टिव पर काम हो जाएगा। उसके बाद टारगेट से तुम थोड़ा सा, टारगेट में कौन कौन देखो, तो संख्या पद्धति देख लो, एपी देख लो, प्रायिकता देख लो, त्रिकोणमिति देख लो, और सांख्यिकी देख लो, और द्विघात समीकरण देख लो। इतना से ज़्यादा मत देखो कुछ। बात समझ में आया? प्रायिकता देखो, सांख्यिकी देखो, उसके बाद द्विघात समीकरण देखो, एपी देखो, त्रिकोणमिति देखो, और संख्या पद्धति 6 देख लो। 5 पूछेगा, 6 पंचे तुम्हारा 30, याद रखना। इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो हमने जो आपको बताया, और इसको बताने यार में अगर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया होगा तो उसे आप क्षमा करने का प्रयास करेंगे, और फिर एक शानदार ट्रिकी गुना के साथ हम लोग मिलेंगे। माइंड और फ्रेश कीजिएगा। याद रहे, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज का लिंक मैं डलवा देता हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, इतने सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और एंजॉय कीजिए। ज़्यादा लोड लेने के लिए नहीं है, और ज़्यादा लोड भी नहीं लीजिए। और हमारे तरफ से आप तमाम विद्यार्थियों को जो क्लास 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।